ग्रुप एंड रिंग्स का चैप्टर 2 पूरा कर चुके हैं। बस 2.3 रहती है। 2.3 में बस 2 ही क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। एंड देन चैप्टर 1 चैप्टर 2 ग्रुप एंड रिंग्स का आपका सारा कवर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का है कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है और एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो आपको शो करना है कि ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। अब देखो जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप, उसका ऑर्डर हमने मान लिया एन। एच क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अगर जी में एलिमेंट है ए, तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होगा, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से एच ए इज इक्वल टू ए एच। और जी बाई एच क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, जो क्या होगा एच ए। अब ऑर्डर मान लेते हैं जी बाई एच का टी। इतना समझ में आया? कुछ भी नहीं करा। जी आपको एक फाइनाइट ग्रुप जो रखा है उसका ऑर्डर मान लिया, और जी बाई एच जो है उसका ऑर्डर मान लिया टी। जी बाई एच में एलिमेंट कैसे होते हैं, एच ए टाइप के। बताया था पिछली वीडियो में कि क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। टी क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जी बाई एच में एलिमेंट्स क्या हैं, कोसेट, और कितने डिस्टिंक्ट कोसेट हैं, तो वो टी हो गया ऑर्डर ऑफ जी बाई एच, कि भाई जी बाई एच में कितने एलिमेंट है, टी एलिमेंट। और टी क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। अब लेग्रांज थ्योरम यूज़ करेंगे। लेग्रांज थ्योरम कर रखी थी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो आएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू में टी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू में टी। लेग्रांज थ्योरम वाली वीडियो देखना, आपको और समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या होगी फिर, ऑर्डर ऑफ एच को उधर ले जो डिवाइड में, तो टी आ गया ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। और ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या है, टी, तो टी की वैल्यू आ गई ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। खत्म। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2.3 का। जी एक ग्रुप दे रखा है जिसमें 2x2 की मैट्रिसेस हैं ओवर रियल्स ऑफ टाइप, इस टाइप की मैट्रिक्स है A B 0 D, इस टाइप की मैट्रिक्स जो 2x2 की मैट्रिक्स है, रियल नंबर के ऊपर इस टाइप की मैट्रिक्स एक ग्रुप में है जिसका नाम है जी ग्रुप, जहाँ पे ए और डी जो है एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट ए और डी है उनका प्रोडक्ट का जो करोगे जब आप, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और एच आपको दे रखा है इस टाइप की मैट्रिक्स की, भाई ये 1B 0 1, और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। समझ में आया? जी एक 2x2 मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का ग्रुप है जिसमें A B 0 D मैट्रिक्स के एलिमेंट है, और एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, जहाँ पे 1B 0 1 मैट्रिक्स के एलिमेंट है। जी बाई एच को क्या प्रूफ करना है, एबिलियन प्रूफ करना है। अब देखो जी में आपको जी क्या दे रखा है, जी क्या है, 2x2 मैट्रिक्स का ग्रुप, और जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो क्या है A B 0 D, और A B D जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, और A इंटू डी नॉट इक्वल टू 0 है। और H जो आपको दे रखा है वो 2x2 की मैट्रिक्स है जहाँ पे एलिमेंट है 1B 0 1, और B जो है वो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। प्रूफ करना है कि जी बाई एच जो है वो एक क्वेश्चन ग्रुप है। और देखो सिंपल सी बात है, जी बाई एच को एबिलियन प्रूफ करें तो पहले जी बाई एच तो निकाल के लाओ, तभी तो उसको एबिलियन प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करना है कि जी बाई एच क्या है, एक एक क्वेश्चन ग्रुप है, और जी बाई एच एक क्वेश्चन ग्रुप है, मतलब क्या है कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये प्रूफ करना है। फिर जब एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हमने प्रूफ कर दिया, उसके बाद हम बताएंगे कि जो जी बाई एच है वो एबिलियन है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो एक्स बिलोंग करता है जी को, जी ग्रुप को, और ए मैट्रिक्स जो है वो बिलोंग करती है एच ग्रुप को। एक्स को हमने ये मान लिया, ए को हमने ये मान लिया, जहाँ पे हमने देखो एच में किस टाइप के एलिमेंट है, ये है ना 1B 0 1, बी को हमने ई ले लिया इसमें ए मैट्रिक्स में। अब एक्स का इन्वर्स निकालोगे तो ये आ गया, इन्वर्स निकालना आपको आता है, ये कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है। फिर एक्स इन्वर्स निकालोगे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना एक्स मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स की और एक्स इन्वर्स की, और वो ये आ गया। तो एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जी का। डेफिनेशन यही तो होती है ना, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन यही तो होती है कि एक्स ए एक्स जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए, राइट। और एक्स इंटू ए इंटू एक्स इन्वर्स जब आपने निकाला तो वो आ गया ये। और इस टाइप के एलिमेंट किस मैट्रिक्स में है, सॉरी किस ग्रुप में है, इस टाइप की मैट्रिक्स किस ग्रुप में है, एच में। तो एक्स इंटू ए इंटू एक्स इन्वर्स एच के अंदर बिलोंग करता है, तो एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब जी बाई एच जो है वो क्वेश्चन ग्रुप बनाएगा। अब इसको प्रूफ करते हैं एबिलियन। एबिलियन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी होती है ना, तो देखो एबिलियन में हमने क्या दिखाया है, एक सेकेंड रुको, देखो एच एक्स और एच वाई, जी बाई एच का एलिमेंट ले लिया, ऑब्वियसली जी बाई एच में इस टाइप के एलिमेंट ही तो होते हैं,
कोसेट्स होते हैं ना एच के जी में, जी बाई एच में, तो एच एक्स और एच वाई जी बाई एच के 2 एलिमेंट ले लिए जहाँ पे एक्स और वाई जी को बिलोंग करते हैं। फिर जी बाई एच एबिलियन होगा जब आप जी बाई एच के दोनों एलिमेंट को कॉम्यूटेटिव दिखा दोगे, राइट। तो क्या दिखाओगे आप, एच एक्स इंटू एच वाई इज इक्वल टू एच वाई इंटू एच एक्स, ये दिखा देंगे, राइट। तो देखो अब एच एक्स वाई इक्वल टू एच वाई एक्स, ठीक है। अब एक्स वाई इंटू में वाई एक्स का इन्वर्स एच में लाई करेगा, ठीक है। वाई एक्स का होल इन्वर्स हमने खोल दिया, ए बी का होल इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो ऐसे ही खोला है हमने। अब एक्स वाई मान लो जी में है और वो इस फॉर्म का है कि भाई एक्स ये है वाई ये आ गया आपका, ये एलिमेंट किस में है, जी में है, तो एक्स इन्वर्स ये आ गया, वाई इन्वर्स ये आ गया। एक्स वाई इंटू एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स निकाल लो तो ये आ गया। अब एक्स वाई इंटू में एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स एच में लाई करता है, तो जी बाई एच क्या हो गया, एबिलियन। ये भी तो कंडीशन है ना एबिलियन प्रूफ करने की, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल ही, कि भाई जी बाई एच के 2 एलिमेंट उठाए, उनको एबिलियन दिखाना है, तो हमें प्रूफ करना है कि एच एक्स इंटू एच वाई इक्वल टू एच वाई इंटू एच एक्स, ठीक है। इसकी जगह हम ये चीज़ प्रूफ कर दें कैसे, अब देखो इसको लिख दिया एच एक्स वाई, इसको लिख दिया एच वाई एक्स, ठीक है। फिर एक्स वाई इंटू वाई एक्स का इन्वर्स एच में आएगा, इन्वर्स को ओपन कर दिया, तो अगर हमने ये वाली कंडीशन दिखा दी तो जो एच है वो क्या हो गया आपका, सॉरी जो जी बाई एच है वो क्या हो गया, एबिलियन प्रूफ हो गया। तो ये कंडीशन दिखा देंगे, एक्स को ये मान लेंगे, वाई को मान लेंगे, एक्स का इन्वर्स निकाल लेंगे, वाई का इन्वर्स निकाल लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स वाई इंटू एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स को, ठीक है। कैलकुलेट करके कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जो कि एच में बिलोंग करेगा, और अगर ये कंडीशन आ जाती है तो जी बाई एच क्या हो गया, एबिलियन हो गया। सो दिस वॉज 2.3। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 3 बिगिन करेंगे।